नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप लोग सुन रहे हैं घोस्ट स्टोरी हिंदी। हमारी आज की कहानी हमें विक्रम जी ने भेजी है। ये हादसा विक्रम के साथ अभी कुछ साल पहले ही घटा था। विक्रम बताते हैं कि उनका धंधा मुर्गियों का है। दरअसल उनका मुर्गियों का एक पोल्ट्री फार्म है, जो अक्सर ऐसा होता था कि रात के समय में वो मुर्गियों की डिलीवरी किया करते थे। फिर रात के समय में ही उन्हें मुर्गियों को लेकर रिटेलर और होलसेलर के पास जाना पड़ता था। कभी कभार ऐसा होता था कि वापसी में आने में उन्हें रात के तकरीबन 2-3 बज जाया करते थे। कई बार तो सुबह भी हो जाती थी। जहां पर वो मुर्गियां सप्लाई करते थे वो उनके फार्म से तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पे था। उनका फार्म हाउस उस उड़ान में है और उड़ान में एक दरगाह है जिसका नाम शकरशाह पीर बाबा है। उस दरगाह के बाजू में ही उनका पोल्ट्री फार्म हाउस है। दरगाह से तकरीबन उनका फार्म हाउस 2-4 मिनट की दूरी पर होगा। वो दरगाह आज भी उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है, यानी दरगाह के आसपास का एरिया बिल्कुल खाली पड़ा रहता है। और उस दरगाह को लगकर ही 4-5 छोटे छोटे रूम हैं। जो भी मेहमान उस दरगाह में रात को रुकने के लिए आते हैं तो उन्हें वो रूम दे दिया जाता है। तो विक्रम बताते हैं कि एक बार की बात है, वो रात के समय अपनी मुर्गियां सभी लोगों को देकर वापस लौट रहे थे। अक्सर ऐसा होता था कि जब भी वो खाली गाड़ी लेकर लौटते होते थे, उनकी मुर्गियों में से कोई ना कोई मुर्गी या तो मरी पड़ी मिलती थी या फिर कोई मुर्गी बहुत बीमार हो जाया करती थी, जिसे देखकर समझ में नहीं आता था कि इसे शायद कोई बीमारी है क्या। तो वो ऐसा करते थे कि रास्ते में आते समय अपनी मुर्गियों को उस ट्रक से बाहर निकालकर झाड़ियों में फेंक देते थे या फिर जंगली कुत्तों को खिला देते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वैसी कोई मुर्गी इंसान खाए और वो बीमार हो। तो बात तकरीबन 2008 की है, जब ये रात में अपनी खाली ट्रक लेकर लौट रहे थे तो इनकी मुर्गियों की गाड़ी में से 2-4 मुर्गी मरी पड़ी मिली। आप लोगों को पता होगा, जो मुर्गियों की गाड़ी होती है, यानी कि जो ट्रक होते हैं, वो पूरी जाली के बने होते हैं। उसमें से आर पार मुर्गियां आराम से दिख जाया करती थी। विक्रम ने जब आखिरी दुकान को मुर्गी दिया और फिर अपने ट्रक में नजर दौड़ाई तो उसने देखा कि मुर्गी 2 से 4 रखी हुई हैं, जो कि बहुत बीमार लग रही हैं। उन्होंने सोचा, जाते जाते इसे कुत्तों को खिला दूंगा। जिस रास्ते से वो आते जाते थे तो उसी रास्ते में एक काफी सुनसान सी जगह पड़ती थी। वहां पर आसपास दूर दूर तक कोई घर नहीं था और ना ही कोई इंसान दिखता था। अक्सर ऐसा होता था कि विक्रम अपनी सारी मुर्गियां वहीं निकालकर फेंक देते थे। कोई ना कोई जानवर आकर उसे जरूर खा लेता होगा या फिर कई मर्तबा कुत्ते ही उसे तुरंत खा जाया करते थे। हालांकि विक्रम ऐसा भी बताते हैं कि 2008 में उड़न का जो रास्ता होता था वो काफ़ी सुनसान था, क्योंकि आज भी उड़न के कई रास्ते पर स्ट्रीट लाइट नहीं है और आज भी वहाँ पर ऐसे कई रास्ते हैं जहाँ पर ना तो कोई लाइट है और ना ही कोई घर है और ना ही कोई इंसानों का आना जाना होता था। तो उस जमाने में तो आप लोग तो हिसाब लगा ही सकते हो कि 12 साल पहले हालत कैसी होगी। तो विक्रम बताते हैं कि जब वो अपने ट्रक से उतरे मुर्गियों को निकाल के फेंकने के लिए, तो उन्होंने देखा कि उसने जैसे ही मुर्गियों को बाहर निकाला, जो उसके हाथ में 2 मुर्गियां थी जो कि एकदम बेहोश जैसी पड़ी थी, वो अचानक से फड़फड़ाने लगी। रात का अंधेरा भी इतना गहरा था कि उसे आसपास कुछ दिख नहीं रहा था। विक्रम मुर्गियों को देखकर सोचने लगा कि अभी तो ये मुर्गियां एकदम बीमार पड़ी थी, अब इनमें इतनी हलचल कहाँ से आ गई। इसके बाद उसने देखा कि जैसे ये मुर्गी को फेंकने लगा तो वो देखा कि आसमान में एक औरत खड़ी है और उसे नहीं का इशारा कर रही है, यानी कि वो औरत उसे मुर्गी फेंकने से मना कर रही थी। और इसके बदले उसने अपने दोनों हाथों को आगे किया और विक्रम से मुर्गी मांगने लगी। विक्रम उस औरत को देखकर दंग रह गया और फिर एक बार चारों तरफ नजर दौड़ाई, यह देखने के लिए कि आसपास कोई हो सकता है, इसके साथ कोई होगा। लेकिन उस घने अंधेरे में सिर्फ वो एक औरत अकेले ही खड़ी थी, जो कि आधी झाड़ियों में थी, क्योंकि रोड के दोनों साइड ही झाड़ियां ही हुआ करती थी
और झाड़ियाँ भी काफ़ी लंबी थी, 5 से 6 फुट की झाड़ियाँ थी। उसमें वो आधी औरत छुपी थी जो कि आधी दिख ही नहीं रही थी। विक्रम ने मुर्गी को फिर से उसकी तरफ आगे बढ़ाते हुए चिल्लाया, क्या तुम इन्हें चाहती हो? क्या ये तुम्हें चाहिए? फिर उस औरत ने हाँ में मुंडी हिलाई और औरत कुछ बोल नहीं रही थी, बस हाँ या ना में मुंडी हिलाकर जवाब दे रही थी। इसके साथ विक्रम बताते हैं कि मैंने उसे मुर्गी देने के लिए अपने नज़दीक बुलाया क्योंकि मैं उस रास्ते से नीचे उतर के झाड़ियों में नहीं जाना चाहता था। लेकिन वो औरत बजाय रास्ते पर आने के मुझे अपनी तरफ इशारा कर रही थी। मैंने फिर सोचा कि मैं तो नीचे नहीं उतरूंगा क्योंकि नीचे उतरना कोई भारी काम नहीं है। लेकिन नीचे कीचड़ था और पता नहीं क्यों मेरे दिल में एक अजीब सा डर लग रहा था। उसे देखकर मुझे ये बात हजम नहीं हो रही थी कि एक औरत इतनी घनी झाड़ियों में खड़े होकर मुझसे मुर्गी क्यों मांग रही है और उसके बदन पर कपड़े भी इतने मैले थे कि बदन पर पहने हुए कपड़ों का रंग मालूम कर पाना नामुमकिन था। विक्रम ये भी बताते हैं कि कहा जाता है कि भूत इंसान से पहले जानवरों को दिख जाया करते हैं, चाहे फिर वो कोई भी जानवर हो, मुर्गी, बिल्ली, तोता, कोई भी, मतलब कोई भी जानवर हो। इसलिए शायद वो मुर्गी भी इतना फड़फड़ा रही थी। इसके बाद विक्रम ने रास्ते से खड़े खड़े आवाज़ लगाई, मैं मुर्गी फेंक रहा हूँ, तुम इसे पकड़ लो और ये दोनों लेने के बाद चले मत जाना, रुक जाओ और 2 मुर्गी हैं। ये कहकर विक्रम ने जैसे ही पहले मुर्गी उसकी तरफ फेंकी तो विक्रम ने देखा कि मुर्गी बजाय उसके पास जाने के अपनी जी जान की ताकत लगा के पूरी जान लगाकर वो उड़ने की कोशिश करने लगी, जो कि वो थोड़ा सा ऊपर की ओर भी। लेकिन वो औरत जो झाड़ियों में खड़ी थी वो एक झटके में यानी एक रॉकेट के जैसा ऊपर हवा में उड़ी, कम से कम 4 से 5 फीट। मुर्गी को एक झटके में एक हाथ में पकड़ लिया और घप से नीचे लेकर आकर खड़ी हो गई। ये देखते ही विक्रम के हाथ पैर थर थर कांपने लगे। विक्रम दूसरी तरफ मुर्गी फेंकना तो दूर, विक्रम ने मुर्गी वहीं छोड़ी, वहां से भागते हुए अपने ट्रक में बैठा और ट्रक चालू करके ट्रक को भगाने लगा। विक्रम इतना डर गया था कि उसने अपने ट्रक का दरवाज़ा तक नहीं बंद किया, यानी जो जालियों में मुर्गी कैद होती है उस जाली का दरवाज़ा तक बंद नहीं किया था। और विक्रम जब अपने पोल्ट्री फार्म पर पहुंचने के बाद अपने ट्रक को देखा तो अंदर एक भी मुर्गी नहीं थी। अब विक्रम ये सोच रहा था कि अंदर तो मुर्गी थी और मैं तो ट्रक चलाना शुरू कर दिया था, और उस औरत ने मुर्गी निकाली तो निकाली कैसे और कब निकाली कि तभी जो दरगाह के पास उसका पोल्ट्री फार्म था वो दरगाह के मुजफ्फरपुर साहब को जाकर उसने पूछा। मुजफ्फरपुर उसे कहने लगे कि जो दरगाह की देखभाल करता है, तो मुजफ्फरपुर साहब ने बताया कि हो सकता है वो कोई चुड़ैल हो या फिर हो सकता है कि कोई जिन्नी हो। जिस पर विक्रम बहुत अजीब सा मुंह बनाकर उनसे वापस पूछा कि अगर वो ये सब हैं तो मुझे क्यों तकलीफ पहुंचाना चाह रहे थे। जिस पर मुजफ्फर साहब ने कहा कि वो तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाह रहे थे, इसलिए तुम जिंदा हो सकता है कि तुम अब तक वहाँ पर जितनी भी मुर्गी फेंकते थे वो कुत्ते भी खाते हों और ये जिन्नात भी खाते होंगे। ये सुनते ही विक्रम बहुत डर सा गया